एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक और मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आप 50,000 की इनकम है, चाहे 5 लाख की इनकम है या 50 लाख की इनकम है, अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप इसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। द रूल इज 50-30-20 रूल। द रूल इज 50-30-20 रूल। अब क्या है ये? आप इस ऑडियंस में पीछे इतने सारे लोग हैं, कोई 50-30-20 क्या है, कोई जानता है इसके बारे में? 20 सेविंग है सर, 50% कोई एक रिप्लाई पीछे से, यस प्लीज डॉक्टर मानी जी। 50 इनकम, 30 खर्चा और 20 चल जी। 50 expenses, 30 saving and 20 expenses। चलिए मे बी कोई और रिप्लाई पीछे से कोई और देना चाहे। व्हाट इज 50-30-20? इस 50-30-20 के रूल को जब आप गूगल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे आपको रिप्लाई मिलेंगे और सभी रिप्लाई ठीक होंगे। मैंने जो पर्सनली फील किया, मैंने यहां पर वो लिखा है जो एक्चुअली इंप्लीमेंटेबल है। एक्चुअली अगर आप इसको नोट करेंगे और ध्यान देंगे इस बात का, तो ये रूल आप सभी के केस में फिट बैठता है। 50% फॉर द एसेंशियल्स। अब हर जगह आपको 50% एसेंशियल्स का क्या मतलब? घर का राशन, पानी वगैरह वगैरह, आपके घर के खर्चे, रूटीन के खर्चे। मैंने यहां पर इसको डाइसेक्ट किया फर्दर। 40% इज एसेंशियल एंड 10% एंटरटेनमेंट। मूवी भी देखनी है, वो इसी में देखनी है। घर में हम लोग के नॉर्मल राशन पानी तो आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पिज्जा नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इस सेशन के बाद मना कर देंगे नहीं यार आपको पिज्जा नहीं आएगा, घर में हमारे खर्चे काट रहे हैं, बोला गया है सेव मनी सेव मनी, अब घर में पिज्जा की पार्टी नहीं होगी। अब तो पार्टी ही नहीं करनी, पिज्जा पार्टी तो पार्टी ही नहीं करनी। लेकिन 10% आपको अपनी अर्निंग का एंटरटेनमेंट पर खर्च करना ही चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि सर मेरी इनकम तो 50 लाख हो गई या 5 लाख रुपए में क्या एंटरटेनमेंट करूं। हम लोग जियो वर्ल्ड सेंटर में बैठे हुए हैं, आपको लगता है मुझे इसका रिप्लाई देने की जरूरत है? प्री वेडिंग करिए, 2 बार प्री वेडिंग करिए, लगे कि वो वेडिंग ही चल रही है कि प्री वेडिंग चल रही है। इट इज ऑल अप टू यू। तो 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 40% एसेंशियल। एंटरटेनमेंट पर खर्च करना भी जरूरी है। फर्दर 50% का ब्रेकअप इन 40 एंड 10। 30% EMI। अगेन 30% EMI तो है, लेकिन मेरी इनकम ही 50,000 है। 30% EMI भी देनी है, 50% का एसेंशियल्स भी करना है, 20% उसके बाद भी बचाना है। सर कैसे करें? तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि आप 50,000 को 5 लाख तक कैसे लेके जाए। अर्न मोर मनी, इंक्लूड द पैसिव इनकम, इन्वॉल्व योर स्पाउस। आप सारी बातों को कोरिलेट कर सकते हैं मेरी पहली स्लाइड से इस स्लाइड तक। डू यू ऑल एग्री विद दिस? 30% EMI में 20% EMI जा सकती है। ठीक है भाई, कार लोन कुछ रह गया है, कुछ होम लोन रह गया है, अब आपको EMI कितनी देनी चाहिए, मैं उस पर भी आऊंगा। आपको कार या घर लोन पर लेना है, अपने पैसे से लेना है, क्या करना चाहिए? इट इज अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप इस पर एक रूल बना सकते हैं कि मैं उतनी ही EMI बियर करूंगा जो मेरी टोटल इनकम का 20% से ज्यादा ना हो। अब आपकी इनकम आज 1 लाख है, उसको 2 लाख कैसे करनी है, 20 लाख कैसे करनी है, उसको 2 करोड़ कैसे करनी है पर मंथ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अर्न मोर मनी। वंस अगेन बैक टू दिस स्लाइड। 10% इमरजेंसी फंड हमेशा रखना। शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। फिनफ्लुएंसर चिल्लाते रहते हैं यूट्यूब पर, मैं आए दिन देखता हूं। एफडी सबसे घटिया इन्वेस्टमेंट है। जिसने एफडी की वो बर्बाद हो गया, वो पैसे अपने बर्बाद कर रहा है। आपको नहीं लगता कि आपके पास कुछ एफडी भी होनी चाहिए? एटलीस्ट 10% इमरजेंसी फंड में आपको रखना चाहिए। जो एक लाइन में नॉर्मल, आप YouTube खोलिए, कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं होगा जो एफडी को गालियां न देता हो, पीपीएफ को गालियां न देता हो। यार 15 साल की लॉक इन कर देते हैं, यार क्या बेवकूफी है। NSE क्या जाके खरीद लेते हो यार, पैसे बर्बाद कर रहे हो।
Once again, it depends on the situation to situation, case to case basis. But 10% इमरजेंसी फंड में आपका रहना ही चाहिए, और ऐसे फंड में that should be purely secured, 100% secured, and the rest 20% is the savings and investment, जिसको मैंने further dissect किया है. 15% savings and 5% charity. सब तो कर लिया, बट चैरिटी नहीं की. सारा पैसा तो घर में ही आएगा, दूसरे की जेब से निकाल के अपनी जेब में डालेंगे. समाज कभी भी, इंडिया हमारी डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट अगर चैरिटी जैसी चीजें अगर रह गई पीछे, तो हमारा वो डेवलप्ड होना बेकार है. एंड एवरीवन विल एग्री विद दिस. बिल गेट्स अपनी इनकम का कितना पैसा चैरिटी करते हैं, अजीम प्रेमजी कितना करते हैं, टाटा सन्स का नाम क्यों है, कितना करते हैं. 5% मस्ट गो ऑन विद द चैरिटी. अब मैंने यहां केवल 15% सेविंग्स को दिया है. अब हो सकता है आपकी इनकम 1 सेकेंड में रिपीट करूं 10 लाख रुपए महीना हो, तो सर मैं तो ज्यादा जो है अपना सेव कर सकता हूं, मेरे खाने का खर्चा कितना होगा, लाख 2 लाख हो. तो ये जो परसेंटेज है आप अपने नीड बेस्ड, अपने काम के हिसाब से, अपनी अर्निंग के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं. दैट इज ऑल अलाउड. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि क्या ये चीज आपने अपने पास अपनी जो बजटिंग करी डे 1 में, उसके पहले पेज पर आपने ये फंड एलोकेशन किया कि नहीं किया. आपने हर आइटम का, दाल मतलब EMIs का, अपने जो वो राशन पानी का, अपने घूमने फिरने का, सब चीज की बजटिंग तो कर ली. बट पहले पेज पर ये ब्रॉड एलोकेशन जरूरी है इन द 50, 30, 20% एंड फर्दर 50% into 40 and 10, 30 in 20 and 10 and 20 is 15 and 5. इसको मैं बोलता हूं EES रूल. 50, 30, 20 को फर्दर ब्रेकअप करिए, EES रूल. E stands for essentials and entertainment. The other E means EMIs and the emergency fund, and the last one is the savings and charity. सेविंग्स एंड सोशल में लिख सकता था और याद करना आसान होता. Everyone agrees with this? Yes. Having any different view with this? Yes. Great. So the answer is the more you earn, the more you save, the more wealth you can create. कमाओ बचाओ बढ़ाओ, इसको दिमाग में फिट कर लीजिए. कमाओ बचाओ बढ़ाओ.